मॉर्निंग कक्षा 4। तो बच्चा, आप सभी का स्वागत है कक्षा 4 में। आपने 3 पास करके आप कक्षा 4 में आ गए हैं। तो जिस प्रकार से आपने कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण पढ़ी थी, उसी प्रकार से कक्षा 4 में आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और मैं आपकी मैडम यानी कि सुचिता सजवान आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। तो अब हिंदी व्याकरण में आपने कक्षा 3 में पढ़े होंगे, उसी प्रकार से ये कक्षा 4 में पढ़ोगे, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा। यानी कि आप थोड़ा इसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको और अच्छी तरह से उसकी व्याख्या होगी और अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए, विषय सूची में हमारे पास है कि हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए, शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, और जब हम 4 कर लेंगे उसके बाद एक अभ्यास पत्र है उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले एक मौखिक रूप में आप भाषा, लिपि और व्याकरण को देख लीजिए। तो बच्चे, क्या है भाषा? क्या है भाषा? क्या है? हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी मतलब हम लोग समाज में रहते हैं, है ना। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम सभी बोलकर, लिखकर अपने भावों को पहुंचाते हैं। भाषा क्या है? मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो कैसे कर रही हूँ मैं बात? मौखिक रूप से मैं बोल के कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ मैं, और आप क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, तो यही तो भाषा है। एक दूसरे के विचारों को सुनना, विचारों का आदान प्रदान, है ना। तो ये क्या है? भाषा है। भाषा के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके लिए हम बोलकर और लिखकर भी अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, अभी तो मैं बोल रही हूँ, जब हम लिखित काम करेंगे तो मैं लिखूँगी। कभी क्या करते हैं हम जब किसी को पत्र लिखते हैं तो अपने बारे में लिखते हैं, तो हम लिख कर क्या करते हैं, अपने भाव को पहुँचाते हैं एक दूसरे को, है ना। सुनते हैं, सुनकर पढ़कर भावों को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। आप फटाफट अपने लिए बुक ले लेंगे, कि इनकी पुस्तक लेंगे और कॉपी लेंगे, कि जो आप अपना काम जल्दी से शुरू कर सकें। यह चित्र में है, अध्यापक संकेत द्वारा सुहेल को अंदर आने के लिए कह रहा है। संकेत मतलब इशारा। जब हम मुंह से नहीं बोलते हैं, हाथों से इशारा करते हैं। हाथों से इशारे कर रहे हैं कि आओ। कभी कभी क्या है, हम बोलने पे इतने बिजी रहते हैं, क्लास में पढ़ा रही है मैडम और कोई बच्चा आ रहा है, वो बोलता है कि मैम मैं अंदर आऊँ, तो हम इशारा करते हैं आने के लिए। कभी हम कोई जाता रहता है, हम फ़ोन में बात करते हैं, वो हमको बोलता है मैं जा रहा हूँ, तो हम इशारा करते हैं ओके बाय, कि आप जा सकते हो, है ना। फिर दूसरा है, सुहानी लेख लिख रही है, यानी कि कुछ वो लिख रही है। सुमेधा कहानी पढ़कर सुना रही है। यहाँ पे सुमेधा है कि 2 बच्चों को कहानी पढ़कर सुना रही है। रितिका और पल्लवी टेलीफोन पर बातें कर रही हैं। ये दोनों आपस में टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। तो क्या है इस चित्र में? पहले संकेत आया, है ना, फिर लिख कर आया, फिर क्या आया, पढ़कर आया, फिर सुनकर आया। तो ये क्या है? और इसमें बोलकर और सुनकर, यानी कि सब क्या है, अपने विचारों को एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग उनका माध्यम है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भावों के आदान प्रदान का साधन, यानी कि हम अपने भावों को किस प्रकार से दूसरों को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ भाई आप जल्दी से जल्दी कॉपी लाओ, किताब लेके आओ, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो कैसे बोल रही हूँ मैं? मुंह से बोल रही हूँ, ठीक है ना। आप जब लिखोगे तो आप किस में लिखोगे? कॉपी में लिखोगे। तो जो प्रश्न आप लिखोगे तो मैं उनको पढ़ूंगी, तो आपने लिखा, मैं उनको पढ़ूंगी, ठीक है। तो यानी कि आप अपने भाव को लिखोगे और मैं उनको पढ़ूंगी। कभी हम बात कर रहे हैं, तो एक टेलीफोन में बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, अब मैं बोल रही हूँ और आप उनको सुन रहे हो। मैं अपने भाव तो बता रही हूँ आपको कि इस पार्ट में ऐसा ऐसा है, ये बातें हो रखी हैं, भाषा ये होती है, और आप क्या कर रहे हो, उनको सुनकर। तो ये चीज़ें क्या है, भाषा का प्रयोग बोलकर होता है, लिखकर होता है, पढ़कर होता है, सुनकर होता है, और कभी कभी हम संकेत इशारों में भी कर लेते हैं। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने लिए कॉपी बना लीजिए और पुस्तक ले लीजिए। जिन बच्चों के पास पहली पुस्तक है वो बहुत अच्छा, और फिर हम अपना जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके।